नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको सुनाने वाले हैं लाल बहादुर शास्त्री की जीवनी। लाल बहादुर शास्त्री भारतीय राजनीति के और स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने भारतीय राजनीति में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। वह दूसरे प्रधानमंत्री के रूप में सेवा करने वाले पहले शुद्ध भारतीय प्रधानमंत्री थे। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में मुगल सराय में हुआ था। लाल बहादुर शास्त्री का नाम पहले लालजी शुक्ल था, लेकिन उन्होंने अपने छात्र जीवन में एक गहरे संघर्ष के दौरान शास्त्री नाम अपनाया। इस नाम को उन्होंने महानता, शांति और अदालत के मूल्यों को दर्शाने के लिए चुना। लाल बहादुर शास्त्री के परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर थी और उन्होंने अपने जीवन में गरीबी और संघर्ष के कठिनाइयों का सामना किया। उनके पिता का नाम श्रद्धा प्रसाद शुक्ल था, जो रेलवे में कार्यरत थे। उन्होंने माता पिता के द्वारा सिखाए गए नैतिक मूल्यों का पालन किया। लाल बहादुर शास्त्री ने अपने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपने शिक्षा को पूरा करने में सफलता प्राप्त की। उन्होंने प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा मुगल सराय में पूरी की। उन्होंने वाराणसी विश्वविद्यालय से शिक्षा में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। लाल बहादुर शास्त्री ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अपनी भूमिका निभाई और ब्रिटिश शासन के खिलाफ लड़ाई लड़ी। उन्होंने महात्मा गांधी के अद्यतन अहिंसा के सिद्धांतों का पालन किया और गांधी जी के अध्यक्षता में कांग्रेस पार्टी में अपना समर्थक योगदान दिया। शास्त्री जी ने सत्य, स्वतंत्रता और अदालत के मामले में अपनी मजबूत प्रतिष्ठा निभाई। उन्होंने कॉमनवेल्थ कॉन्फ्रेंस में भारतीय प्रतिनिधि के रूप में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और अंग्रेजी शासन के खिलाफ बढ़ाई गई विद्रोही की कार्यवाही में भी भाग लिया। उन्होंने स्वदेशी आंदोलन, असहयोग आंदोलन और बंदी विरोध आंदोलन में भी सक्रियता दिखाई। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बाद लाल बहादुर शास्त्री ने अपनी नेतृत्व कौशल्य को विदेश में भी प्रदर्शित किया। उन्होंने अनेक विभाजित और जटिल मामलों का सामना करना पड़ा, जहां वह विभिन्न देशों के साथ संवाद और बातचीत में भी भाग लेते थे। 1952 में उन्हें प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की टीम में संसद में मंत्री के रूप में शामिल किया गया। उन्होंने कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय, रेलवे मंत्रालय, गणतंत्र मंत्रालय, विदेश मंत्रालय आदि के मंत्री पद का कार्यभार संभाला। लाल बहादुर शास्त्री की प्रधानमंत्री पद सेवा काल 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966 तक था। उनके प्रधानमंत्री पद के कार्यकाल में कई महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक घटनाएं घटी। लाल बहादुर शास्त्री के प्रधानमंत्री पद के दौरान उन्होंने देश की आर्थिक विकास और समृद्धि के लिए कठोर कदम उठाए। उन्होंने बिजली, खाद और जल संसाधनों में क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधार किए। उनकी नीतियों ने कृषि और उद्योग के क्षेत्र में विकास को बढ़ावा दिया। उन्होंने विदेशी आर्थिक बाधाओं का सामना करते हुए जय विविधता योजना की शुरुआत की, जिसका मुख्य उद्देश्य था देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाना। उन्होंने राष्ट्रीय पुलिस आयोग की स्थापना की, जो अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने के लिए बनाया गया था। विदेश नीति के क्षेत्र में भी लाल बहादुर शास्त्री ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने चीन के साथ सीमा विवाद को संभाल और तटस्थता की नीति अपनाई। उनके नेतृत्व में ही भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ, जिसमें उन्होंने अपने योगदान और सहनशीलता की बात कही। युद्ध के बाद उन्होंने ताशकंद समझौता पर हस्ताक्षर किए, जिससे दोनों देशों के बीच शांति स्थापित हुई। लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु 11 जनवरी 1966 को ताशकंद में हुई। उनकी मृत्यु के पश्चात उन्हें भारतीय नैतिकता, ईमानदारी और विचारशीलता के प्रतीक के रूप में याद किया जाता है। लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु का कारण और उससे जुड़े विवादों के बारे में कई संदेह और साजिश के नज़रिए हैं। कई विपक्षी तत्वों ने इसके संदर्भ में विवादित बातें कही हैं, लेकिन आधारिकता के रूप से किसी ने शास्त्री जी की मृत्यु के पीछे दोषी का नाम स्पष्ट नहीं किया है। इसलिए शास्त्री जी की मृत्यु के संबंध में किसी व्यक्ति को दोषी ठहराना सही नहीं होगा। सूत्रों की माने तो लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु के पीछे अमेरिकी ताकतों का हाथ था। लाल बहादुर शास्त्री जी देश के लिए एटॉमिक बम बनाने की तैयारी में थे।
उनकी मृत्यु के बाद भारत सरकार ने उन्हें जननायक और महानायक के रूप में सम्मानित किया। उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया और उनकी प्रतिमा दिल्ली के विजय घाट पर स्थापित की। लाल बहादुर शास्त्री भारतीय राजनीति के महत्वपूर्ण और प्रशंसनीय व्यक्ति थे। उनकी सेवाएं और नीतियां देश के लोगों के दिलों में अद्वितीय स्थान रखती हैं। उन्होंने देश के उच्चतम पद पर अपना पूरा समर्पण और बलिदान दिया और देश की स्वतंत्रता, विकास और समृद्धि की राह में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनकी जीवनी एक प्रेरणा स्रोत के रूप में हमेशा याद रहेगी और उनके विचार और मूल्यों को आगे बढ़ाने के लिए हमें प्रेरित करती रहेगी। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।